मणिपुर के आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद शहद से तोड़ा उपवास। इस मौके पर बेहद भावुक दिखी। अफस्पा के खिलाफ संघर्षरत हैं इरोम, अब राजनीतिक मिशन पर जुटेंगी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोली अभी खत्म नहीं हुआ है संघर्ष। इरोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति पर उठाए सवाल, बोली मुझे शक्ति चाहिए, यहां की राजनीति बहुत गंदी। जेडीयू ने इरोम शर्मिला की राजनीतिक मंशा का किया समर्थन, कहा इरोम लड़ेंगे चुनाव तो नीतीश करेंगे प्रचार। अफस्पा को बताया गलत। अफस्पा हटाने के आंदोलन का चेहरा बन चुकी इरोम शर्मिला के फैसले से मणिपुर में उनके समर्थक हुए खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आया कश्मीर, बोले युवा पीढ़ी पर है भरोसा, कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बनाने में देंगे योगदान। प्रधानमंत्री मोदी बोले जन कश्मीरी युवाओं के हाथ में होना चाहिए हॉकी, बल्ला या किताब, उन नौनिहालों के हाथों में थमाए जा रहे हैं पत्थर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इंसानियत और कश्मीरियत को नहीं होने देंगे दागदार, विद्रोहियों से किया आह्वान, कंधे से बंदूक हटाएं, लाल धरती हो जाएगी हरी। प्रधानमंत्री मोदी बोले महबूबा सरकार हो या मोदी सरकार या फिर विपक्षी, सभी कश्मीर पर एक राय रखते हैं, कश्मीर में सभी चाहते हैं अमन। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थली भाभरा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आजादी के 70 साल पर याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत। भाभरा में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर किया पुष्पार्पण, गौर से देखी फोटो और चित्र प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वादा, कहा जो 70 साल में नहीं हुआ उसे 1000 दिन में करूंगा पूरा। बोले 70 साल की मुसीबत झेल रही हैं हमारी पीढ़ियां। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा 70 साल आजादी, जरा याद करो कुर्बानी अभियान के तहत 12 अगस्त से पूरे देश में 150 जगहों पर जाएंगे सरकार के मंत्री। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने शहीदों के अपमान का उठाया मुद्दा। शिवराज सरकार पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की प्रतिमाओं को उचित स्थान नहीं देने का लगाया आरोप। बीजेपी की तिरंगा यात्रा से पहले मुंबई में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर बीजेपी चले जाओ के लगाए नारे। सत्ताधारी पीडीपी विधायक मुश्ताक अहमद को आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर सूझी राजनीति, बुरहान को बताया शहीद, फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का किया जिक्र। बीजेपी के तमाम सांसदों के क्षेत्र की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं भेजने से प्रधानमंत्री मोदी खफा, संसदीय दल की बैठक में लगाई फटकार। आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के दलित प्रेम को बताया चुनावी हथकंडा। गौरक्षा दल के साथ प्रधानमंत्री और अमित शाह की फोटो को बताया और बनाया मुद्दा। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी 80% फर्जी गौरक्षकों की सूची, किया सवाल 2 साल में। बीजेपी आलाकमान ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष तला मरांडी को दिल्ली किया तलब। सूत्रों के अनुसार बिना सूचना के राज्य कार्यकारिणी की घोषणा पर खफा हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। टीडीपी के सांसद शिव प्रसाद ने अनोखे अंदाज में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। घुंघरू पहनकर ठपली की थाप पर थिरके। रघुराम राजन के आखिरी मौद्रिक नीति के ऐलान के होम लोन कर्जदारों की टूटी उम्मीद। रघुराम राजन ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। अरुणाचल में हाल ही में 6 महीने तक संभाला था मुख्यमंत्री का पदभार। बीजेपी की मदद से कलिकोपुल ने बनाई थी सरकार। कलिको को हाईकोर्ट के फैसले के बाद छोड़ना पड़ा था अपना मुख्यमंत्री का पद। कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियों से कटे रहते थे कलिकोपुल। कलिकोपुल की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया दुख, परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री नवाब तुकी की बात, कलिकोपुल की मौत के बाद की स्थिति पर चर्चा की। महाराष्ट्र में फिर उड़ी अलग विदर्भ की मांग, नागपुर में हुआ प्रदर्शन। दिल्ली में आतंकवादी खतरे की आशंका से निपटने को तैयार है मेट्रो की महिला कमांडोज। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ को सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा था अलर्ट। बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप में शामिल मुख्य आरोपी सलीम बावरिया समेत 3 गिरफ्तार। मेरठ के मवाना से हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। पुलिस ने लोकेशन पता होने का किया दावा। मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे ने बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ितों के परिजनों की पहचान सार्वजनिक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया नाम, पीड़ितों के प्रति को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। भरतपुर में परिजनों ने जिस युवती का कर दिया था अंतिम संस्कार, वो प्रेमी के संग शादी कर जिंदा वापस लौटी। सवाल उठा मृतक महिला आखिर थी कौन। झांसी में अश्लील सीडी का कारोबार करने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने कई दुकानों पर छापे मारे। इस दौरान 2 गांजा तस्कर भी पुलिस ने पकड़े। मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने पत्नी को विदा करने से मना करने पर सास ससुर को चाकू मारकर किया घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
लातेहार में विकास कार्य के लिए मिले 60 करोड़ रुपए में रिश्वतखोरी का आरोप। बीडीओ समेत 17 लोगों पर पैसे की फर्जी निकासी की हुई एफआईआर। उन्नाव में ग्राम प्रधान और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या। 15 साल के भतीजे पर हत्या का आरोप। प्रॉपर्टी को लेकर था विवाद। उदयपुर में चित्तौड़गढ़ हाईवे पर ट्रॉले से बस की टक्कर। बस में सवार 24 यात्री घायल। दिल्ली के शकरपुर में 14 साल के मंदबुद्धि बच्चे के साथ दरिंदगी। 3 पड़ोसियों ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की। पिटाई का भी आरोप। बच्चे से दरिंदगी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी हुआ दर्ज। रेप के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत फिर से खारिज। ज्यादा उम्र का हवाला देकर मांगी थी जमानत। जमशेदपुर में 4 वाहन चोर गिरफ्तार। कई कार बरामद। 2 साल में 40 गाड़ियों पर किया था हाथ साफ। कोयंबटूर में 1 साल के मासूम के पेट से निकाला गया 3 किलो का ट्यूमर। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने बचाई जिंदगी। अयोध्या में बेकाबू ट्रक का टूटा कहर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 7 घायल। सावन झूला मेला में शामिल होने कानपुर से आए लोग। सड़क किनारे सोते वक्त बेकाबू ट्रक ने रौंदा। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल। दरभंगा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 4 मरीजों की आंखों की रोशनी गई। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। बिहार के कैमूर में दलित लड़की को डरा धमकाकर 3 महीने से किया जा रहा था बलात्कार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी हुए फरार। अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे के चलते NH8 पर देर तक लगा रहा जैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिंटो रोड पर बन रहे पार्टी के नए दफ्तर के लिए करेंगे भूमि पूजन। वर्तमान हेड ऑफिस 11 अशोक रोड पर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के भरूहना इलाके में दबंगों ने बुरी तरह से युवक को पीटा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जागी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के थाना गुन्नौर क्षेत्र में पुजारी ने दलित बच्ची को मंदिर में लगे नल से पानी पीने से रोका। पीड़ित परिवार के विरोध पर पुजारी ने किया जानलेवा हमला। उत्तराखंड के धनोल्टी ब्लॉक में सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल घोषित किए जाने के बावजूद भी टीचर्स की भारी कमी। छात्राएं स्कूल छोड़कर जाने को मजबूर। पंजाब के गुरदासपुर में एक स्कूल में आवारा पशुओं के घुसने से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद। आवारा पशुओं की देखभाल करने वाली संस्था की लापरवाही से जानवरों ने स्कूल पर बोल दिया धावा। फर्जी गौ रक्षकों पर आज तक की खबर का हुआ असर। दीनानगर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के जलाए पुतले। दिल्ली के करावल नगर में गिरी मकान की छत, 5 लोग घायल। मुंबई में तेज रफ्तार BMW कार ने शख्स को कुचला। 22 साल का आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में नहर और झील के किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त। 4 घरों को तोड़ा। 8 घरों 5 प्लॉट को किया चिन्हित। बैतूल के एक गांव में मिला 7 फीट का अजगर। गांव वालों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। अपनी मांगों को लेकर अमृतसर दिल्ली पैदल निकले पूर्व सैनिक अफसरों पर लगाया भेदभाव का आरोप। गायपुर में लगी आमचो बस्तर प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 हफ्ते पहले अगवा हुए बच्चे की तलाश को लेकर परिवार ने दिया धरना। डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस का किया घेराव। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 37 लाख रुपए कीमत के 142 टायरों को बरामद किया। पाली में सैलाब की तबाही में फंसी 50 से ज्यादा छात्राएं। 2 ट्रैक्टर से की गई रेस्क्यू। गर्ल्स हॉस्टल में भर गया था पानी। बाढ़ के बीच छात्राओं को रेस्क्यू करने के लिए पहले लाया गया ट्रक, लेकिन वो बाढ़ के पानी में फंसकर हुआ बंद। हर तरफ दिखा पानी ही पानी। मुगलसराय में मूसलाधार बारिश के बाद स्कूल कॉलेजेस में जलभराव। छात्रों की हो रही है मुसीबत। रामनगर में उफनता दरिया पार करने को मजबूर हैं स्कूल के छात्र। शिक्षा के लिए रोज उठाते हैं जान का जोखिम। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बारां समेत कई इलाकों में बारिश होती रहेगी। चित्तौड़गढ़ में सैलाब की तबाही में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। 7 लोगों को सैलाब से निकाला गया बाहर। राजस्थान में कालासंद और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से धौलपुर में चंबल नदी उफान पर। 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में बोरवेल से 40 फीट ऊंचा निकल रहा है फव्वारा। पानी के साथ पत्थर की भी हो रही है बारिश। ग्रामीणों में है दहशत। कानपुर में अपने इलाके में जलभराव से परेशान लोगों ने इंजीनियर को बनाया बंधक। कुर्सी पर गंदे पानी पर बैठाया।
इलाहाबाद में भी गंगा यमुना का बड़ा जलस्तर, निचले इलाकों में तमाम लोगों के विस्थापित होने की आई नौबत। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा से पुल पार करते समय 3 युवक बाइक समेत पानी में बहे। कई घंटे बाद ग्रामीणों ने जान पर खेलकर सभी को बचाया। जबलपुर के बरगी बांध के 16 गेटों से पानी छोड़े जाने से नरसिंहपुर में नर्मदा नदी उफान पर, कई इलाके हुए जलमग्न। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में सीमा से सटे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, कई गांवों का शहरों से टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा के पास जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए लोग। प्रशासन कर रहा है इन लोगों को सतर्क। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ का तांडव जारी, कई गांव बाढ़ की चपेट में, लोगों के बेघर होने का खतरा। भारी बारिश से हरिद्वार में उफान पर गंगा, निचले इलाकों में लोगों को हो रही है काफी मुसीबत। यूपी के बाराबंकी में घाघरा में उफान से कई गांवों में कटान का खतरा, सरकारी स्कूल का ढहा एक बड़ा हिस्सा। नदी में उफान से चरसडी तटबंध पानी से समाया, अधिकारी कर्मचारी मौके से गायब। 7 गांवों में बाढ़ का खतरा, डूबने तक का खतरा बढ़ा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। शुभ डे, रियो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का उड़ा रही है मजाक। ट्वीट में लिखा, सेल्फी लो और खाली हाथ वापस आओ। भगवान बढ़ी के रियो ओलंपिक में पदक की आस, पदक के लिए हरदोई में लोगों ने की पूजा पाठ। रियो ओलंपिक में 30 दिन में भारत की झोली खाली, 10 मीटर एयर राइफल में पदक से छूए के अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग ने भी किया निराश। पुरुष हॉकी में भारत को जर्मनी से मिली हार, कांटे की टक्कर में 3 सेकंड पहले गोल दागकर जर्मनी ने 2-1 से हराया। आज अर्जेंटीना से मुकाबला। आज सेंट लूसिया में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी टीम इंडिया। जीते तो सीरीज पर होगा हमारा कब्जा। कटरीना कैफ के साथ फैशन ब्रांड के लिए विज्ञापन में दिखेंगे सलमान। रणवीर से ब्रेकअप के बाद सलमान के साथ दिखेंगी कटरीना। रणवीर कपूर कटरीना कैफ की जग्गा जासूस अगले साल 7 अप्रैल को होगी रिलीज। डायरेक्टर अनुराग बसु ने राहत की सांस ली। अपनी आने वाली फिल्म शिवाय के पोस्टर को लेकर विवाद पर बोले अजय देवगन, कहा किसी की भावनाएं आहत नहीं करेगी फिल्म। जय गंगा जल के सह निर्माता ने फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा की प्रोडक्शन कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। रिलीज के महीनों बाद भी नहीं मिली मूल कॉपी। गुरमीत राम रहीम सिंह की तीसरी फिल्म का पोस्टर ट्विटर पर जारी। MSG फिल्म तीसरी बार हो रही है पर्दे पर रिलीज।